हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सोल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.5। आई होप आपने ये एक्सरसाइज सोल्व करने से पहले जो मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो वो आपने अच्छे से देख लिया होगा। अगर आपने अच्छे से देखा है तो ये एक्सरसाइज कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी एक्सरसाइज है, इसको हम सिंपली सोल्व कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में 5 पार्ट है, पाँचों पार्टों में हमें ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा नंबर रैशनल है और कौन सा नंबर इरेशनल है। ठीक है, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो एक बार थोड़ा तरीका हमने क्या सीखा था। कल हमने ये सीखा था, अगर रैशनल और रैशनल के बीच में 4 ऑपरेशन लगाते हैं तो हमेशा रिजल्ट क्या आता है, रैशनल आता है। लेकिन रैशनल और इरेशनल के अंदर हम ये 4 ऑपरेशन लगाते हैं तो रिजल्ट हमेशा किसका आता है, अपना इरेशनल का आता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इरेशनल और इरेशनल नंबर के बीच में अगर 4 ऑप्शन लगाए तो हमेशा इरेशनल आए, वो रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। ठीक है, तो आप देखते हैं हमें कौन कौन से 2 नंबर गिवन है। अब देखो, जैसे कि अपना क्वेश्चन फर्स्ट गिवन दे रखा है, फर्स्ट गिवन में लिख रखा है हमें 2 - 5, तो इसके अंदर एक नंबर तो रैशनल है, एक नंबर इरेशनल है, और दोनों के ऊपर ऑपरेशन क्या लगाया हुआ है, माइनस का लगाया। तो हमने कल क्या पढ़ा था, अगर एक रैशनल है एक इरेशनल है, उसके ऊपर 4 ऑपरेशन में से कोई सा भी ऑपरेशन लगाएंगे तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, इरेशनल आएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे कि दिस नंबर है। ठीक है, अगले देखते हैं। अगले में तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, क्या दे रखा है, ये रैशनल है ये इरेशनल है, तो हमें पता है रैशनल और इरेशनल के साथ हमेशा आंसर किसका आता है, इरेशनल का आता है। ठीक है, लेकिन माइनस में ये और दे रखा है तो इसको सोल्व करेंगे, ब्रैकेट को हटाएंगे, देन -√23 ऐसे लिख रखा है। अभी माइनस का तो रूल यही है कि वो रैशनल हो या इरेशनल हो, सेम नंबर है, दोनों को माइनस कर रहे हैं तो हमेशा जीरो बनाते हैं। ठीक है, इससे माइनस को ये जो साइन है इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि नंबर रैशनल है या इरेशनल है, इसका एक ही काम है, अगर सेम नंबर है माइनस कर रहे हैं, एक प्लस का एक माइनस का, तो क्या हो जाएगा, वो जीरो बन जाएगा। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, जीरो। आंसर अपने पास कितना आया, 3, विच इज ए रैशनल नंबर। ओके, तो हमेशा ये भी ध्यान मत रखियो कि अगर मान लो ये दे रखे हैं आपको रैशनल इरेशनल का सम दे रखा, माइनस दे रखा, तो हमेशा इरेशनल होगा। जहाँ तक इसको सोल्व कर सकते हैं वहाँ तक इसको सोल्व करो। ठीक है, सोल्व करने के बाद जो आंसर आता है वहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे कि इरेशनल है या फिर इरेशनल है। जैसे कि अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन को देखें तो सेम सेम सा दिखाई दे रहा है। ठीक है, यानी कि √7 है, √7 है, तो हो सकता है ये रैशनल है। लेकिन जहाँ तक पहले क्या बोला था, सोल्व करेंगे। ठीक है, सोल्व कैसे करेंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, √7 से √7 कैंसिल आउट हुआ, आंसर कितना है अपने पास 1, विच इज ए रैशनल नंबर। ठीक है, चलो अगला है 1/√2। अब इसको हम सोल्व नहीं कर सकते। ठीक है, और मैंने कल भी बताया था, अगर एक रैशनल है एक इरेशनल है, वो दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, इरेशनल आएगा। इसको हम आगे सोल्व नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ सोल्व हो सकता है, इसका रैशनलाइजेशन कर दें तो सोल्व हो सकता है, लेकिन बाद में रहना वही अपना। ठीक है, तो ये कैसा क्वेश्चन है, कैसा नंबर है अपना, इरेशनल। अपना लास्ट है 2 पाई क्या होती है अपनी, एक इरेशनल नंबर होती है। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7, या फिर हम बोल सकते हैं नियरली इक्वल टू 3.14। ठीक है, ये इसकी वैल्यू होती है। लेकिन ये क्या होती है, अपनी एक इरेशनल नंबर होती है। तो इरेशनल नंबर की मल्टीप्लाई किसी भी रैशनल नंबर से करवा दो, पढ़ा था कल, रैशनल नंबर की मल्टीप्लाई रैशनल नंबर से करवाते तो हमेशा क्या आता है अपने पास, इरेशनल नंबर आता है। तो 2 भी क्या हुआ अपने पास, इरेशनल नंबर हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या गिवन है, कुछ टर्म्स दे रखे हैं, टर्म को सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, सिंप्लीफाई करने से पहले मैं एक बार फिर से आपको कुछ कल वाले फॉर्मूले जो आइडेंटिटीज थी वो दिखा दूँ, आपको थोड़ा सा याद आ जाएगा। देखो, जैसे कि पहली आइडेंटिटी थी √a की मल्टीप्लाई √b से कैसे कैसे लिख सकते हैं, √ab, यानी कि इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करवा के उसको अंडर द रूट लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरी थी √a/b, इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी, ये अपनी इंपॉर्टेंट होती है और कल भी बताया था, रटने की जरूरत नहीं है, इनको याद करने की जरूरत है। √a + √b और √a - √b, यहाँ पर सेम नंबर होने चाहिए। यहाँ पर अगर यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2, यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर भी 5 होना चाहिए, तब इसका आंसर कितना आएगा, a - b। और ये क्यों आएगा, ये मैंने कल आपको अच्छे से समझा दिया था। अगली आइडेंटिटी है a + √b और a - √b। यहाँ से देखो फिर से सेम नंबर है, यहाँ पर भी वही नंबर है, यहाँ पर भी वही, जो नंबर यहाँ है वो नंबर यहाँ है। a + b a - b क्या होता है, a² - b²। तो b² से रूट कैंसिल हो जाए, कितना आएगा अपने पास, b आएगा। अगली प्रॉपर्टी क्या है, √a + √b इंटू √c - √d, इनकी आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे, कितना आएगा, √ac + √ad + √bc + √bd। अगली प्रॉपर्टी है √a + b का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर कैसे खोलते हैं, एक a² + 2ab + b², स्क्वायर से रूट कैंसिल, कितना आएगा, a + 2 √b + b। ठीक है, तो इन्हीं प्रॉपर्टी को ध्यान रखते हुए अपने क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या गिवन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट नंबर फर्स्ट क्या है, दिस। यहाँ पर देखो, ये a मान लेते हैं, ये हमने माना b,
अब यहाँ पर ए या बी हो सकता है, लेकिन ए और बी कब लिखेंगे जब ये दोनों नंबर सेम हो। लेकिन यहाँ पर 3 है, यहाँ पर कितना है 2, तो ए बी ना मान के ये अपने पास क्या बनेगा सी, और ये भी सेम नहीं तो ये क्या बनेगा अपने पास डी। यानी कि अपने पास जो प्रॉपर्टी बनी वो प्रॉपर्टी कौन सी बनी कि ए प्लस बी और सी प्लस डी, और वो भी सारे किसके अंदर है, रूट के अंदर है। ठीक है, तो रूट के अंदर तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, ए की मल्टीप्लाई सी के साथ कितना आएगा रूट ए सी, फिर ए की मल्टीप्लाई डी के साथ रूट ए डी, बी की मल्टीप्लाई सी के साथ रूट बी सी, और बी की मल्टीप्लाई डी के साथ बी डी। ठीक है, ये लगाना है हमें। ओके, ये प्रॉपर्टी चलो भाई लगाते हैं। तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो इसकी मल्टीप्लाई करवा दो इसके साथ, 3 की मल्टीप्लाई 2 से कितना आएगा 6, 3 की मल्टीप्लाई रूट 2 से कितना आएगा 3 रूट 2, रूट 2 की मल्टीप्लाई रूट 3 की मल्टीप्लाई 2 से कितना आएगा 2 रूट 3, और रूट 3 की मल्टीप्लाई रूट 2 से कितना आ जाएगा रूट 6। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई भाई, ये दे रखा है, ये रूट के अंदर नहीं है सी ओ डी, ये है ए प्लस रूट बी और ये है सी प्लस रूट डी, तो मल्टीप्लाई ऐसे ही होगी। ठीक है, इसके ऊपर नहीं आएगा ये। ओके, तो इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, चलो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। इसका फॉर्मूला क्या आएगा, देखो ए की मल्टीप्लाई सी से करवाएंगे कितना आएगा ए सी, ए की मल्टीप्लाई रूट डी से, तो इसको ऐसे मत लिख देना कि अंडर द रूट ए डी, ये कब लिखा जाएगा जब ए के ऊपर भी रूट हो, लेकिन ए के ऊपर रूट नहीं है, डी के ऊपर है, तो ए के ऊपर रूट नहीं है तो ए को ऐसे कैसे लिखेंगे, डी के ऊपर रूट है तो डी को भी ऐसे लिख देंगे। देन रूट बी और सी है, तो सी के ऊपर रूट नहीं है तो सी रूट बी, इसको ऐसे लिख देंगे, और इन दोनों के ऊपर है तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करवा देंगे, ये इसका फॉर्मूला आ गया। ठीक है, और यही फॉर्मूला हमने इसके अंदर अप्लाई किया। अब कुछ ऐड होता है तो ऐड कर दो, नहीं होता है तो यही क्या आपका अपना आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। नेक्स्ट के अंदर क्या दे रखा है 3 प्लस रूट 3 एंड 3 माइनस रूट 3। देखो अब जो नंबर यहाँ पर है वो नंबर यहाँ पर भी, यानी कि ये ए की वैल्यू ये भी ए की वैल्यू, जो नंबर ये है वही नंबर ये, यानी कि ये बी की वैल्यू ये भी बी की वैल्यू, ये प्लस है ये माइनस है। फॉर्मूला क्या बना अपने पास ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है भाई ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ठीक है, यही इसके अंदर अप्लाई कर देंगे। ए स्क्वेयर मतलब 3 का स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर मतलब रूट 3 का स्क्वेयर, तो 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है, कल भी बताया था कितना आएगा 3, तो ये आंसर कितना है अपने पास 6। ठीक है, अगला सिंप्लीफाई करते हैं। क्या दे रखा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर दे रखा है, तो कल भी पढ़ा था रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर क्या होता है अपने पास ए स्क्वायर। अब रूट ए का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल कितना आएगा ए प्लस 2 रूट ए बी एंड प्लस बी, ये होता है। ठीक है, तो इसके अंदर पुट करते हैं ए की वैल्यू कितनी आएगी 5 प्लस 2 रूट ए और बी की मल्टीप्लाई कितना आएगा 10 प्लस बी की वैल्यू कितनी है 2, 5 और 2 कितना है 7 प्लस 2 रूट 10। ठीक है, अगला है अपने पास रूट 5 माइनस रूट 2 एंड रूट 5 प्लस रूट 2, ये कितना आएगा, ये फिर से सेम है। देखो ये भी ए की वैल्यू, ये भी ए की वैल्यू, ये भी बी है और यही वैल्यू है, तो इसका मतलब ये भी बी है। एक के अंदर माइनस लग रहा है, एक के अंदर क्या लग रहा है प्लस लग रहा है। ठीक है, तो कौन सी आइडेंटिटी बनेगी अपने पास फिर से वही ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ठीक है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का मतलब ए स्क्वेयर, ए की वैल्यू कितनी है रूट 5 का स्क्वेयर माइनस बी की वैल्यू कितनी है रूट 2 का स्क्वेयर, स्क्वेयर रूट से कैंसिल हो जाता है, कितना आएगा 5 माइनस 2, और वी कैन से दैट आंसर इज 3। क्लियर, चलो ये हुए अपने क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड। अगली वीडियो में करते हैं अगले वाले क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।